बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय, उनका अंदाज, उनकी फिल्में और उनकी यादें प्रशंसकों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। राजेश खन्ना उर्फ काका की फीमेल फैंस उनकी इस कदर दीवानी थी कि वो जहां से गुजरते थे उस रास्ते की धूल से वो अपनी मांग भर लिया करती थी। 1970 के दशक में उनके बंगले में लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा था। इनमें से कई खत खून से लिखे हुए होते थे। लेकिन आप शायद ही इस बात से वाकिफ होंगे कि सफलता के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब जिंदगी से उनका मोह खत्म हो गया था और वो अपना जीवन खत्म कर लेना चाहते थे। आइए जानते हैं काका की जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ कौन सा था। जब काका का करियर ऊंचाई पर था तब उन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में दी। उनका स्टारडम इतना बढ़ गया था कि वो उसे संभाल नहीं पाए और शराब के नशे में पूरी तरह डूब गए। लेट नाइट पार्टीज और शराब पीने की वजह से उनके पारिवारिक रिश्तों पर भी असर पड़ने लगा था। राजेश खन्ना की शादीशुदा जिंदगी भी इसकी वजह से खतरे में आ गई थी। उन्होंने खुद ये बात कबूली थी। जब राजेश और पत्नी डिंपल के रिश्तों में ज्यादा तनाव बढ़ गया तो डिंपल राजेश खन्ना का घर छोड़ अपने पिता के यहाँ चली गई। एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए राजेश खन्ना ने बताया था, अगर मैं अपने बुरे दौर में खुद को डिंपल को सौंप देता तो वो शायद सब कुछ संभाल लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हर गुजरते दिन के साथ मेरा आत्मविश्वास गिर रहा था और मुझे लगने लगा था कि बस अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। काका ने ये भी बताया था कि जब उनकी शादी डिंपल से हुई तो उन्हें काफी उतार चढ़ाव देखने पड़े थे। इसकी वजह थी कि राजेश खन्ना को ये कतई पसंद नहीं था कि शादी के बाद डिंपल फिल्मों में काम करें, लेकिन डिंपल अपना करियर खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उनके रिश्ते में मनमुटाव हो गए और वो अलग रहने लगे। उस वक्त राजेश खन्ना के पास हर तरह का ऐशो आराम था, लेकिन वो अकेलेपन का शिकार होने लगे थे। उस दौरान वो इस कदर अंधेरे में चले गए कि उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और इसी वजह से उनके मन में सुसाइड यानी आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे। वहीं राजेश खन्ना की किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में ये भी बताया गया है कि एक वक्त में अभिनेता ज्यादा काम करने की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। वो किसी को ना नहीं कह पा रहे थे, जिसके चलते उनके पास जरूरत से ज्यादा काम होता जा रहा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा गला खराब हो गया था हर किसी को ये कहते हुए कि मैं और नई फिल्में साइन नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की, किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब मेरे पास किलो के हिसाब से फिल्में थी और तारीखें नहीं थी। आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया से अलग होने के बाद राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए थे। उन्होंने तकरीबन 14 महीनों तक खुद को घर के अंदर कैद कर लिया था। ना तो वो कोई नई फिल्मों को साइन कर रहे थे और ना ही कोई काम कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि उनका दूसरों पर से ही नहीं बल्कि खुद पर से भी भरोसा उठ गया था। खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने फिल्मी करियर को याद करते हुए ये भी बताया था कि एक समय हुआ करता था जब उनके बंगले के बाहर फैंस की कतार लगा करती थी। उनके घर पर गुलदस्ते आया करते थे, लेकिन बाद में उनका एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास में कोई एक फूल तक नहीं आया करता था। तो ये था काका की जिंदगी का वो मुश्किल दौर जिसका जिक्र कर वो खुद बहुत भावुक हो गए थे। शुक्रिया।